कैराना लोकसभा पर सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा कराए गए 10 कामों को आप उंगलियों पर गिना सकते हैं। ये तो टिकट का विरोध है। लोगों को तो आज की तारीख में 13वीं में भी मिल जाए किराए के आदमी जो रो के भी दिखाते हैं, उसके ज़्यादा पैसे ले लेंगे। श्यामली को तो ऐसा बना दिया कि पता ही नहीं लगता श्यामली मांगे, ऐसा लगता है कहीं पेरिस में चले गए। और ये सीट भी 2 लाख वोटों से जीते हैं कम से कम। पिछली बार 1 लाख से जीते थे, अब की बार 2 लाख से जीतेंगे। चौधरी परिवार चाहते हुए भी वोट ट्रांसफ़र कैसे कराएंगे? गुज्जर कैंडिडेट है, उसके सामने देने के ही नहीं, उनके कहने से लोग भाग। इनका डाइजेशन बहुत अच्छा है, आप इनको कितनी पावर दे दो तब भी हजम कर जाएंगे। ये हवा नहीं मारते अन्य नेताओं की तरह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार प्रदीप चौधरी पर कैराना लोकसभा से दांव लगाया है। प्रदीप चौधरी अब कैराना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके का विरोध प्रदीप चौधरी को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहा है, इस स्थिति में क्या वे चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बड़ी मजबूत प्रत्याशी इकरा हसन उनके सामने हैं। बहुजन समाज पार्टी के हालांकि अभी पत्ते खुलने बाकी हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्रदीप चौधरी भांकला जी मौजूद हैं, जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इकरा हसन कैराना लोकसभा से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है, और किस प्रकार का विरोध उनका पूरी इस कैराना लोकसभा में है वो तो आप भी देख रहे होंगे। तो इस स्थिति में उनकी जीत कैसे होगी? देखिए, पिछली बार तो इकरा हसन की माँ चुनाव लड़ रही थी, उससे भी प्रदीप चौधरी चुनाव जीते। और अब की बार गठबंधन है ही नहीं कहीं। गठबंधन अगर है तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का है। बसपा इनसे अलग है, बसपा अपना कैंडिडेट लड़ाएगी। पिछली बार तो तीनों मिलकर लड़ रहे थे, तब भी प्रदीप चौधरी चुनाव जीते। और आपका दूसरा इसी में सवाल था कि विरोध। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है, इसमें दावेदारी रखने का सबको हक है और अपनी रखनी चाहिए। जो इस लायक मानता है अपने आप को कि भाई मैं सांसद का टिकट मांगूं, तो उन्हें सबने अपने प्रयास किए। तरीके सबके भिन्न भिन्न हैं अपने दावेदारी करने के। जैसा जिसने जो अच्छा समझा उस तरीके से दावेदारी करी। कुछ लोग बाग दूसरे कैंडिडेटों का विरोध करा करके दावेदारी करना चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई किसी को बदनाम करके ही तो अच्छा बना जा सकता है। एक तो यह है कि मैं इतने अच्छे काम करूं 5 के 5 साल, तो उसका तो सभी को पता, भाई 5 साल काम कर रहा। जो अचानक सा आएगा, हो सकता है उनके तरीके ये हो, भाई किसी तरह कोई पहला कैंडिडेट को हम थोड़ा नीचा दिखाएं और हमारा नंबर आ जाए। लेकिन रात से परिवेश बदल गया। आज जो नई सुबह हुई, आज का जो सूरज निकला वो नया है। आज का दिन टिकट हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे पे दांव लगाया है जो पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया, एमएलए जीते रिकॉर्ड मतों से। 2019 में पार्टी ने फिर विश्वास किया, उनको सांसद का टिकट दिया, वो 1 लाख वोटों से चुनाव जीते। अब 2024 में 5 साल का सारा समीकरण देखते हुए और सारी चीज़ें देखते हुए फिर विश्वास किया है। अब की बार उम्मीद ये है परमपिता परमात्मा से, माँ शाकंभरी देवी से, चुनाव भी जीतेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी बनेंगे। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि विरोध जो लोग टिकट चाह रहे थे वो करवा रहे थे, लेकिन हम तो जनता के बीच में पहुंचे थे। जनता का तो कहना ये था कि प्रदीप चौधरी अगर इनसे कोई काम कहा जाता है तो उस काम को नोट कर लेते हैं, वो पर्ची जेब में घाल लेते हैं और उसके बाद फिर उसे भूल जाते हैं। देखिए, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम भी बहुत पुराने टाइम से राजनीति कर रहे हैं। 2-4 समूह में अपने आदमी भेज दो आप, किराए के बहुत आदमी हैं। ये तो टिकट का विरोध है। लोगों को तो आज की तारीख में 13वीं में भी मिल जाए किराए के आदमी, जो रो के भी दिखाते हैं, उसके ज़्यादा पैसे ले लेंगे। जो खाली भावनात्मक बात करेंगे उसके अलग पैसे हैं, रो के दिखाने के अलग पैसे हैं। तो विरोध तो कराया जाता है। मतलब जो लोग विरोध कर रहे थे आपके हिसाब से वो किराए के टट्टू थे? किराए के टट्टू तो नहीं कह सकते, लेकिन विरोध कराया जा रहा था। और वो तो सारे जो कर रहे थे
वो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार कर रहे थे ना। पक्ष तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का रख रहे थे, जिसके भी बारे में रख रहे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब तो उनकी भी जिम्मेदारी प्रदीप चौधरी को जिताने की है, तो अपने आदमियों से तो वही कराएंगे, जो विरोध कर रहे थे उनको ठीक करने का काम वही करेंगे। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता है, काफ़ी दिन से 8-9 बार से MLA हैं, समझदार हैं, पार्टी ने उनको MLC बना रखा। और भाई मनीष चौधरी को भी चेयरमैन का वो देख रहे हैं, उनके ही देख रेख में चेयरमैन का उनको बनाया है, दाएं बाएं से घुमा करके पार्टी की वो है। और जिला पंचायत की चेयरमैन नहीं वो कर रहे हैं, तो वो सब लोग बाग पूरी पार्टी लगेगी। जहाँ कहीं विरोध की बात है वो सब ठीक हो जाएगा। पहली तो बात वो कल से ही ठीक हो गया, आज से ही जो कहीं छुटपुट है उसको ठीक कर लिया जाएगा। और एक हमारे सांसद जी का इतना बड़ा दिल है कि ये इनका विरोधी हो सकता है कोई, ये किसी के विरोधी नहीं है, ये सबके पास जाते हैं, सबका साथ सबका विकास, और ये सबको अपने साथ खड़ा करने का काम करेंगे। और कुछ लोगों को पार्टी भी खड़ा करने का काम करेगी। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया है, नया सूरज निकल गया है, लेकिन ठीक कहाँ हो गया है? मैं तो जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें देख रहा हूँ कि वो अब इकरा हसन के यहाँ पर जा रहे हैं और इकरा हसन के कार्यक्रमों के चक्कर में हैं। अभी भी उनको कुछ गलत फहमियाँ हैं कि शायद ये जताक है, वही आदमी तो है वो भी, वो फेसबुक पे जो इकरा हसन की फ़ोटो लगा रहे, वो ये जताना चाह रहे हैं कि हम जो है विरोध करेंगे। भाई विरोध तो हमने एक बात देखी, आदमी जब वोट डालने चलता है ना भाई साहब, घर से जब चलेगा आखिर तक चलते चलते जाएगा, उसी कैंडिडेट को गाली भी देता है, बटन आगे जाकर कमल के फूल का ही दबाता है। जो विरोध वाले ना उनकी एक एक वोट रह जाएगी, घर के सारे परिवार की वोटें भी, अपनी माँ की वोट नहीं रोक पाएंगे, वो सब भारतीय जनता पार्टी में पड़ेंगे। अगर विरोध भी करेंगे तो घर वालों की वोट भी नहीं दिलवा सकते हो, क्योंकि मोदी जी का और योगी जी का ऐसा चेहरा है, उसी में जितनी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी में हुई, वरना उनके तो खेतों में से घास लेने चले गए, उनके झोटों का पता नहीं लगा था। और उस एरिया में नशे का कारोबार इतना फल फूल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदीप चौधरी सांसद बने, इस प्रेशर से उधर नशा भी कम है, गुंडागर्दी कम है। भारतीय जनता पार्टी की जो देन है, बिजली की, पानी की, सड़कों की, ऐसा जाल बना दिया सड़कों का शामली के चारों तरफ। अभी एक और नया हाईवे सुन रहे, शामली से गोरखपुर जाएगा, अम्बाला शामली तो है ही है, खटिम्मा पानीपत है, और एक शामली के पास को दिल्ली से देहरादून रास्ता जा रहा, बाईपास चल गया चारों तरफ। शामली को तो ऐसा बना दिया कि पता ही नहीं लगता शामली में गए, ऐसा लगता है कहीं पेरिस में चले गए। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने का काम हुआ है शामली। इसी 5 वर्ष की योजना में माननीय सांसद जी के कार्यकाल में रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया, शामली का, सहारनपुर का, देवबंद का। तो पब्लिक को यही तो चाहिए, सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, वो सारी चीज़ें हो ही रही हैं। और सांसद से उम्मीदें भी बहुत रहती हैं, और उधर के लोग तो ये कहते हैं कि जिस समय 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, रसूलपुर गांव बहुत बड़ा गांव है, वहां पर लगभग 30 लोगों पर प्रदीप चौधरी के चुनाव को लेकर मुकदमे हुए थे, और 5 सालों में एक भी मुकदमा प्रदीप चौधरी समाप्त नहीं करा पाए। उन लोगों की तो बड़ी नाराजगी है। नहीं, नाराजगी तो है, उसमें माननीय मंत्री जी भी थे, माननीय मंत्री जी पे तो मुकदमा नहीं है, तो जो मंत्री जी पे से हट सकता है वो साथ थे। जैसे उन्होंने अपना हटवाया, उन बच्चों का भी हटवाना चाहिए था, और नहीं तो मिलकर पार्टी के और नेताओं को लेकर जैसे उन्होंने अपना हटवाया ऐसे ही प्रयास करते। और उनके लिए प्रयास चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्रयास नहीं चल रहा, अभी तो आगे भी बहुत टाइम है। केस ऐसा नहीं कि 1 साल में ख़त्म हो जाते हैं, आगे भी उनका जो है उनकी केस हटवाए जाएंगे। इकरा हसन को आप कमज़ोर मानकर क्यों चल रहे हैं? मैंने कमज़ोर नहीं बताया जी, हर आदमी जो चुनाव लड़ता है वो मजबूत ही होता है, क्योंकि चुनाव लड़ता ही आदमी तब है जब उसको नहीं पता हो कि भाई मैं जो है चुनाव जीत सकता हूँ। वैसे तो जितने भी कैंडिडेट हों वो सारे सामन के अंधे हों, सबको पता हो कि भाई मैं ही चुनाव जीतूँगा। मैंने कहा कि पिछली बार उनकी माताजी लड़ी थी,
उनकी माताजी का कार्यकाल तो जनता देख चुकी थी, उन्हें अच्छी तरह से खूब जनता ने भांप लिया था, तो उसका रिजल्ट उनके सामने आया था। और प्रदीप चौधरी उस समय नए चेहरे थे। अब तो 5 साल का कार्यकाल प्रदीप चौधरी का भी जनता देख चुकी है, और उधर इकरा हसन नया चेहरा है। नया चेहरा कहाँ रह गए? अपने भाई के 5 जो वर्क है वो भी वही कर रही। तो ऐसा उन्होंने क्या कार्य कर दिया? पर प्रदीप चौधरी ने तो अपने कार्यकाल में जो सड़कों का जाल बिछाया है वो भारतीय जनता पार्टी की तो देन है। सांसद कौन है? प्रदीप चौधरी हैं। जो सड़कें बताई मैंने आपसे, स्टेशन बता, स्टॉपेज है, खंदरावली का है, अल्लम का है, अपने क्षेत्र में जो भी समस्या आ रही, अभी कनेले की जो बात कर रहे थे, वहाँ उसका फ्लाईओवर को नीचे को लेकर ट्रैक्टर ट्रैली नहीं निकलती थी, पूरा डीपीआर चेंज करवा दिया नेताओं के। और जो सांसद होता है वो कोई भी हो, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो 1400-1500 गांव हैं इस लोकसभा के। सांसद का काम है पॉलिसी बनाना, देश को चलाने वाले लोग बाग होते हैं 400-500 लोग बाग। इनसे हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं क्योंकि ये हमारे लोग बाग हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई मेरी शादी में भी आवे, मेरे मरने जीने में भी आवे, मेरी मोटरसाइकिल पकड़ी गई तो वो भी सांसद ही छुटवाए। मतलब हम एक तरह से अपने आप को इनके ऊपर, इनके आश्रित हो जाते हैं कि हर काम करें, क्योंकि करते हैं, ये करते हैं, इनका लड़का करता है, इनके साथी करते हैं, दूसरे नेता है, पूरी टीम है भारतीय जनता पार्टी की जो लगी रहती है। और मोदी और योगी जी का ऐसा चेहरा है कि अब की बार मोदी जी की जो गारंटी है, जो रहे हुए काम है अगले 5 साल में सारे काम हो जाएंगे और 400 पार जाएगी अब की बार जो है सीटें। और ये सीट भी 2 लाख वोटों से जीतेंगे कम से कम। पिछली बार 1 लाख से जीते थे, अब की बार 2 लाख से जीतेंगे। इकरा हसन के साथ यहाँ के 2 दिग्गज राजनीतिक घराने जुड़े हुए हैं, चौधरी परिवार और काजी परिवार। अच्छी फोटो होना कोई राजनीति की पहचान नहीं है। अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी फोटो होना। आप मुझे एक गुण बताओ ना इकरा हसन का, या राजनीति में कोई वो बताओ अनुभव, या कोई काम किया हो जिस बेस पे बात कर, किस कुछ तो हो। प्रदीप चौधरी के तो 3 बार खुद एमएलए रह लिए, 5 साल सांसद रह लिए, कोई बुराई नहीं, उनका पता ही नहीं। ये परिवार तो वोट दिलवाएंगे, चौधरी परिवार और काजी परिवार। चौधरी परिवार चाहते हुए भी वोट ट्रांसफर कैसे कराएंगे? गुज्जर कैंडिडेट है, उसके सामने देने के ही नहीं उनके कहने से लोग भाग, क्योंकि इनका यहाँ लोकल का क्षेत्र है प्रदीप चौधरी का। क्यों मृगंका सिंह के सामने उपचुनाव में वोट दिया नहीं था क्या हिंदुओं ने तबस्सुम हसन को? बहुत कम मिला था। वो ये था कि थोड़ी सी नाराज़गी थी बाबूजी से कि भाई हमारी बात नहीं सुनते। इनके साथ ऐसा तो नहीं है, ये तो सबसे पहले तो आदमी का सम्मान ही करते हैं, काम की बात तो दूसरी है। अब बाबूजी से थोड़ा लोग बाग डरे थे, प्रोटोकॉल के आदमी थे, इनसे तो ज़बरदस्ती हाथ पकड़े आदमी। और इनका और इनके परिवार का, बच्चों का, इन्होंने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे रखी कि आपको जो भी आए घर पे सम्मान करना है। काम की बात बाद की है, कोई भी आदमी सम्मान की वजह से नाराज़ होकर नहीं जाना चाहिए। और मुझे तो लगता नहीं 5 साल में कोई नाराज़ होकर गया हो। चलिए प्रदीप जी, आपने प्रदीप चौधरी की जीत को लेकर बड़ा दावा तो कर दिया है। आपने कहा है कि लगभग 2 लाख वोटों से जीत होगी, यही कहा है या कुछ और? यही कहा है, और मेरा आशा और विश्वास है, क्योंकि अब की बार तो लोग बाग मिनिस्टर को वोट डालेंगे। क्योंकि कृष्णपाल जी हैं, बुजुर्ग हो गए, जो पहले हमारे समाज के मिनिस्टर थे। ये नौजवान चेहरा है, ऐसा चेहरा है कि इनमें हजम कर, इनका डाइजेशन बहुत अच्छा है। आप इनको कितनी पावर दे दो तब भी हजम कर जाएंगे। ये हवा नहीं मारते अन्य नेताओं की तरह। मतलब जीतेंगे भी और मंत्री भी बनेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। अच्छा ये बताओ, आपको कैसे पता चल गया था? पहले ही इंटरव्यू में आपने पहले ही कह दिया था कि प्रदीप चौधरी को ही टिकट मिलेगा। मैंने इसलिए कह दिया था, हम रात दिन देख रहे ना, काम भी कर रहे लोगों के, हमें पता था कोई नाराज़गी नहीं है। जो वो नाराज़गी थी वो तो करवाई हुई थी, वो नाराज़गी पब्लिक की नहीं थी। पब्लिक में तो कहीं से भेज दो भाई। लोग बाग तो आज की तारीख में 13वीं में भी ऐसे आदमी बुलाए जाएं जो भावना तक भाषण दें, और जो उनको ज़्यादा पैसे दे दो तो वो रोक भी दिखा दें। तो ये तो, और जो वो थे भी लोग बाग, अब तो वो भी सारे इसी पार्टी में बीजेपी के ही तो पक्ष कर रहे थे। वो मनीष का कह रहे थे, तो मनीष भी बीजेपी के ही हैं, चेयरमैन है पार्टी के, उनके पिताजी एमएलए हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। वही प्रदीप चौधरी का को अपने क्षेत्र में वोट दिलवाने का काम करेंगे। आज की तारीख में एक और अच्छी बात है, बूथ पे सबका पता लग जाता है
कोई ये सोचे कि मैं मंच पे बैठ के बड़े भाषण देकर बड़ा नेता बन जाऊं, वो भी अब नहीं चलता काम। अब तो बूथ बता देता है सबका, बाद में भी रिजल्ट बताता है। और चुनाव के बाद भी तो जीवन है आदमी का। मैं अब किसी का विरोध करूंगा तो पार्टी उसको भी तो देखेगी। प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से इस लोकसभा में राजपूत समाज और सैनी समाज की नाराज़गी लगातार दिखाई दे रही है, और राजपूत समाज के लोगों ने तो प्रदीप चौधरी को काले झंडे भी दिखाए, तो ये वोट किस तरीके से मैनेज होगा? वो जो काले झंडे दिखाए थे वो भारतीय जनता पार्टी का इशू नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं थे लोग बाग। वो तो कोई एक वैसा इशू था, उसको लेके बात हुई थी। राजपूत समाज तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ का दर्जा देता है, सबसे ज़्यादा मानता है। योगी जी राजपूत समाज से मुख्यमंत्री है, राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर नेता हैं, और भी हमारे ज़िले में मिनिस्टर हैं, और इस कैराना लोकसभा में सुरेश राणा जी बहुत बड़े पार्टी कद्दावर नेता हैं। तो वो बच्चे क्यों अपने बुजुर्गों का सम्मान खराब करेंगे? उनको तो पता कि हमारी तो सम्मान है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। और सैनी समाज? सैनी समाज तो पहले से ही, सैनी तो बीजेपी का वोट बैंक है, और जसवंत सैनी मंत्री हैं, साहब सिंह सैनी जी आ गए, और अभी चुनाव है, पता नहीं कौन कौन आ जाए। अभी तो बहुत टाइम है, और भी कोई आ सकता है। प्रदीप जी, आप लंबे समय से सांसद प्रदीप चौधरी के साथ हैं, और उनके काम भी आप अच्छी तरह से देखते हैं, और बड़ा दावा भी उनकी जीत को लेकर कर रहे हैं। तो क्या कैराना लोकसभा पर सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा कराए गए 10 कामों को आप उंगलियों पर गिना सकते हैं? हाँ जी। शामली का रेलवे स्टेशन, LM में स्टॉपेज, खंदरावली में स्टॉपेज, और हॉस्पिटल, सड़क। अब जो शामली से गोरखपुर सड़क जाएगी, पानीपत से खटीमा मार्ग, बाईपास, और शामली से अम्बाला मार्ग, सहारनपुर के स्टेशन का भी उद्धार, और खंदरावली से लेके कैराने तक का रोड बनवाई, और उधर खंदरावली से लेके इधर झाल तक रोड पूरी। और हर रोज फीते कट रहे। ये तो आप 10 कह रहे थे, मैंने तो आपको ज़्यादा गुणवा दिए, बड़े बड़े काम। और कुछ गांव में ओपन जिम, स्टेडियम, ये सारे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा हुआ है, ये चाहती है कि आखिरी आदमी तक का काम करें। बिजली की ऐसी सुरक्षा कर दी कि किसान, हम तो खेती किसानी वाले आदमी हैं, बिजली की जो सुरक्षा चाहिए थी हमें, और जो वो वैसी सुरक्षा चाहिए थी, वो सारी मिल रही। जब हमारी सब चीज़, जो कि हमारे समाज की, हमारा जो क्षेत्र है, इसके हिसाब से सब चीज़ की पूर्ति हो रही, तो हम जाएं कैसे भारतीय जनता पार्टी से अलग? तो कोई वजह नहीं है। चलिए, तो प्रदीप चौधरी भांकला जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।